सब कुछ सहती है फिर भी चुप रहती है। अपना निवाला देकर तेरा पेट वो भरती है। माँ ऐसी ही होती है। हाँ, सच में माँ ऐसी ही होती है। सारे दुख झेल कर खुश तुझे वो रखती है। अपना मार कर मन तेरी जेबें भरती है। माँ ऐसी ही होती है। 9 महीने भीतर रखकर तेरी लाते सहती है। फिर भी सारे काज करके कितना दर्द सह लेती है। माँ ऐसी ही होती है। तेरी खुशियों की खातिर दुनिया से लड़ पड़ती है, पर तेरी सलामती की दुआ रोज वो करती है। माँ ऐसी ही होती है। हाँ, सच में माँ ऐसी ही होती है। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, आपके लिए लेकर आया एपिसोड नंबर 1840। और आज की एक विशेष कहानी है। मदर डे स्पेशल कल था और हमारे दोस्त, हमारे सीनियर धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव जी ने यह कहानी भेजी है। खुद लिखी है उन्होंने ये कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। माँ मेरी माँ, बहुत अच्छी कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। माँ। मातृ दिवस आते ही मन के किसी कोने में यादों की परतें उठने लगती हैं। बचपन की गली में जब कदम रखते हैं तो माँ की मुस्कान, उसकी गोदी, उसकी डांट और उसकी ममता की भीनी भीनी खुशबू फिर से सांसों में उतरने लगती है। माँ वो एक शब्द नहीं है, एक जीवन है। मेरी माँ, उनकी गोदी में मैंने अपने जीवन के सबसे सुरक्षित पल बिताए, जिनकी उंगलियां थामकर मैंने चलना सीखा और जिनकी आंखों में ही मेरी दुनिया बसती है। मुझे आज भी याद है, मैं मां का सबसे लाडला था, सच सबसे लाडला, लेकिन शरारतें भी उतना ही करता था। मैं उन्हें बहुत तंग करता था, उनकी बातों को कभी कभी अनसुना कर देता, लेकिन मां की ममता में कभी शिकवा नहीं था। मैंने उन्हें कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं देखा। उनके स्वभाव में बस प्रेम था, धैर्य था और एक अटूट विश्वास अपने बच्चों पर। दुखद तो ये रहा कि विवाह से पहले ही मां इस दुनिया से विदा हो गई। जिस दिन उनका देहांत हुआ, उस दिन मैं मामा के घर गया था। दिल कह रहा था मत जाओ, लेकिन मां ने प्यार से समझाकर भेजा था, थोड़ा घूम आओ बेटा, मामा के साथ समय बिताओ। और जब अगली सुबह लौटा तो मां हमेशा के लिए जा चुकी थी। उस दिन के बाद मेरी हंसी में खालीपन भर गया। परिणाम आया, बीएससी में सफलता मिली, पर वो मिठास ना थी जो मां की गोद में सर रखकर अनुभव होती। शायद मां के कहीं से भेजे आशीर्वाद ने ही ये फल दिया। और आज जब मां को याद करता हूं तो वो कविता मेरे दिल की बात कहती है। मां तू कैसे जा सकती है, तेरी यादें जिंदा है, मेरी आंखें खोलने वाली तेरी आंखें जिंदा है। उठो लाल अब आंखें खोलो, याद अभी तक वो कविता, टिक टिक करती घड़ी बोलती तेरी सांसें जिंदा है। मां की ममता सिर्फ एहसास नहीं, एक जीवन अनुभूति है। वो सुबह जब मां मुझे उठाती थी और वो रातें जब मैं बुखार में था और मां मेरे माथे पर हाथ रख के बैठो रहती थी,
घंटे घंटे भर बैठी रहती थी। सब आज भी मेरी सांसों में बसते हैं। और वो पल जब मैं बस 18 साल का था, एक अबोध बालक, और 13 दिनों के भीतर मां पिता दोनों मुझे छोड़कर चले गए। उस दर्द को शब्दों में बांधना असंभव भी है और बहुत मुश्किल भी। फिर भी एक सुकून भरा पल याद आता है जब मेरी मिट्टी की गुल्लक भर गई थी और मैंने उसे तोड़कर उसमें से पैसे निकाले। उन्हीं पैसों से मां के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी और मां को अपने हाथों से पहनाई। वो मुस्कान जो उनके चेहरे पर आई थी आज भी मेरे जीवन की सबसे कीमती दौलत है। अब मां नहीं है, पर जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, उनकी यादें, उनके आंचल की छांव, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मां, तू होती तो कहती मत रो मेरे लाल, पर आज तेरी यादों का आंचल ही मेरा संबल है। दोस्तों, एक बहुत ही भावुक कहानी, एक सत्यार्थ, एक सच्ची बात जो सीनियर एडवोकेट धीरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने आपको बताई है, जो उनकी खुद की सच्ची कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपके पास भी कुछ इसी तरह की सच्ची कहानी होगी जो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।